नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2 चरण के चुनाव में 113 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद अब तीसरे चरण के चुनाव के लिए सरगर्मियां बहुत जोरों पर हैं। माने तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की 70% सीटों पर चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण में बाकी बची सीटों पर मतदान होगा और उसके बाद 7 चरण के अंदर जो मतदान होना है वो 7 मार्च तक चलेगा। 10 मार्च को परिणाम आएंगे और पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। अभी तक जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसके अंदर अखिलेश यादव, यानी कि जिन्हें राजनीतिक विरोधी बबुआ कहते हैं, अखिलेश यादव अपनी पार्टी को 100 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री पद के अगले भी चेहरे हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दम है, ये भाजपा वाले कह रहे हैं। 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव होना है जिस पर सभी राजनीतिक दल जमकर पसीना बहा रहे हैं। हमने आपको बताया कि 10 मार्च तक, जो 7 मार्च तक चुनाव होंगे, उसका 10 मार्च को प्रत्यक्ष सामने आ जाएगा कि किसमें कितना दम है, किसकी सरकार बनती है, लखनऊ किसका होता है और कौन राज चलाएगा। दोस्तों, यह तो बात हुई चुनाव की, लेकिन अब समय है उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों का। तो आज के सियासी किस्सों की श्रृंखला में मैं संजय मग्गू आपके समक्ष उत्तर प्रदेश के उन बड़े नेता की चर्चा करूंगा जिन्होंने कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कह दिया था कि आप बदमाशी बहुत करते हो, इसे बंद कर दो। वे नेता जिन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा था कि भारत से 15 करोड़ मुसलमानों को अपने देश यानी पाकिस्तान ले जाओ। वे नेता जिनको ताकत यानी कि देश की सर्वोच्च सत्ता मिली तो थोड़े समय के लिए, लेकिन उनकी हनक हमेशा कायम रही। कभी छोटी तो कभी बड़ी दाढ़ी रखने वाले ये नेता जो 60 साल की उम्र में भी युवा तुर्क के नाम से जाने जाते रहे। समझ तो गए होंगे आप कि मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर की। वे चंद्रशेखर जो कि राजनीति में मिसाल के रूप में हमेशा याद रखे जाएंगे। वे चंद्रशेखर जिन्होंने कि सीधे सर्वोच्च सत्ता संभाली और कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि वैसे तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक किस्सों का गढ़ है और हमेशा बना रहेगा। किस्सों की कोई कमी नहीं है अब, क्योंकि चुनावी दहलीज पर प्रदेश है। तो ऐसे में चाहे वो चाय की दुकान हो, पनवाड़ी का नुक्कड़ हो, गली का चौराहा हो, गांव का गलियारा या चौपाल हो, हर दिन कहीं ना कहीं से एक नई बात निकलेगी। एक किस्सा खत्म होगा और दूसरा किस्सा उसका सिरा पकड़कर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये सियासी किस्से कहानियां जारी रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आज के सियासी किस्से में उन नेता की कि जिनकी खांटी जुबान, चेहरे पर कभी बड़ी तो कभी ट्रिम दाढ़ी, कुर्ता और यूपी के बाबू साहब वाली हनक। चंद्रशेखर इन्हीं शब्दों में परिभाषित होते थे। चंद्रशेखर युवा तुर्क के नाम से मशहूर थे और 60 की उम्र में भी वे युवा तुर्की कहे जाते थे। चंद्रशेखर का यह रंग उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भी दिखा। हालांकि वो ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी उनकी तारीफ करते थकते नहीं थे। चंद्रशेखर के राजनीतिक जीवन के कई किस्से मशहूर हैं। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक चंद्रशेखर सभी के प्रिय थे। वो किसी भी दल में रहे, लेकिन उनकी गोटियां हर दल में सेट होती थी, यानी कि सभी उनको पसंद करते थे और सभी के लिए वे महत्वपूर्ण भी थे। चंद्रशेखर के जीवन का एक किस्सा पाकिस्तान और मालदीव से जुड़ा हुआ है। बात उस समय की है, वर्ष 1991 की, जबकि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस साल चंद्रशेखर की मुलाकात पाकिस्तान के तब के वजीर आजम यानी कि पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हुई। इस मुलाकात में चंद्रशेखर से नवाज शरीफ ने कश्मीर मांग लिया। चंद्रशेखर ने उनकी मांग को स्वीकार भी कर लिया और उनके सामने एक शर्त रख दी। यह किस्सा वर्ष 1991 का है, मैं बता रहा था आपको। और उन दिनों चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम। दोनों नेता इसी हैसियत से कॉमनवेल्थ देशों के एक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं इस वाकये को बड़े विस्तार से लिखा है। किताब के मुताबिक चंद्रशेखर इस सम्मेलन में अपना भाषण देने के बाद मंच से उतर ही रहे थे कि उनकी नज़र वहां मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर पड़ी। चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, कुछ औपचारिकता हुई
और उसके बाद चंद्रशेखर ने नवाज शरीफ को बड़े सीधे सीधे कह दिया कि नवाज साहब आप बदमाशी बहुत करते हैं। नवाज शरीफ ने कहा बदमाशी की वजह तो दूर कर दीजिए। चंद्रशेखर ने जवाब में पूछा बताइए क्या वजह है। नवाज ने कहा कि चंद्रशेखर जी एक शर्त है हमारी, बस उसे मान लीजिए। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पूछा बताइए कौन सी शर्त है, कौन सी बात है। नवाज शरीफ ने जवाब में कहा कि हमें कश्मीर दे दीजिए, सारी बदमाशी खत्म हो जाएगी। चंद्रशेखर तो वैसे भी हाजिर जवाब थे तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाइए कश्मीर। नवाज शरीफ मुस्कुराने लगे, कहा चलिए तो आगे बात करते हैं। चंद्रशेखर और वो यानी कि नवाज शरीफ अगले पल एक कमरे में बैठे। चंद्रशेखर ने अपनी एक शर्त बताई और कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को कश्मीर दे देगा, बस उसकी एक शर्त स्वीकार कर ली जाए। नवाज शरीफ कश्मीर के लिए कुछ भी करने को राजी थे। उन्होंने कहा बताइए शर्त क्या होगी। तो चंद्रशेखर ने कहा कि आपको भारत के 15 करोड़ मुसलमान भी अपने साथ ले जाने होंगे। यह वो वार्ता थी कि जिसने नवाज शरीफ के चेहरे का रंग फीका कर दिया। अपनी बदहाली का रोना रोने वाले पाकिस्तान के लिए खुद को संभालना पहले भी मुश्किल था और आज भी मुश्किल है। नवाज शरीफ जान गए कि चंद्रशेखर वही युवा तुर्क हैं, उन्होंने सुन भी रखा था और समझ गए कि युवा छवि का असर क्या है। नवाज शरीफ अपनी बात से पीछे हटे, कहा छोड़िए मैं अपनी बात को बंद करता हूँ, मैं अपनी बात रोकता हूँ, आप अपनी रोकिए। नवाज शरीफ ने चंद्रशेखर से कहा कि दोनों मुल्कों को अपने मसलों पर बात करने के लिए कोई सीधा इंतजाम करना चाहिए। इस पर चंद्रशेखर ने भी उत्सुकता दिखाई तो नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों देश अगर अपने अपने पीएमओ में यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हॉटलाइन लगा लें तो किसी भी तरह की परेशानी की स्थिति में आसानी से एक दूसरे से बात कर सकेंगे। यह बात चंद्रशेखर को भी ठीक लगी और कुछ वक्त बाद पाकिस्तान से सीधी बात करने के लिए हॉटलाइन भी लगा दिया गया। दोस्तों इस किस्से का जिक्र खुद नवाज शरीफ ने चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज शेखर से किया था। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे और राज्यसभा के पूर्व सदस्य रहे नीरज शेखर ने एक वेबसाइट से खास बातचीत में कहा था कि नवाज शरीफ ने एक मुलाकात में उनसे उनके पिता की तारीफ करते हुए सब बातें कही थी। नीरज शेखर ने बताया कि हम एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए भारतीय डेलीगेशन के साथ चीन गए हुए थे। नवाज शरीफ भी पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर उस कॉन्फ्रेंस में आए थे। नवाज शरीफ वहाँ मुझे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि बाबूजी कैसे हैं। बाबूजी के बारे में सारी बात कही और उनकी जमकर तारीफ भी की। चंद्रशेखर भारतीय राजनीति में अपने सादेपन के लिए मशहूर थे। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति और एक जमाने में चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार रहे हरिवंश कहते हैं कि अगर चंद्रशेखर को थोड़ा सा और समय मिल जाता तो वे देश की कई समस्याओं को सुलझा लेते। चंद्रशेखर कश्मीर और राम मंदिर का हल चाहते थे। हालांकि आज दोनों समस्याओं का हल हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि अगर चंद्रशेखर को थोड़ा समय मिलता तो शायद अयोध्या का विषय तो उसी समय ही सुलझ जाता। दोस्तों उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों की श्रृंखला में हमने आज आपसे बात की पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। वे युवा तुर्क जिन्होंने की बड़ी से बड़ी राजनीतिक शक्ति को, राजनीतिक ताकत को चुनौती भी दी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों की श्रृंखला में हम आपसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक हस्तियों के साथ आपको रूबरू कराएंगे, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।